तो INDIA विपक्षी एकता का गठबंधन। नीतीश कुमार ने जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जाने माने नेता हैं जनता दल यू के, उनकी पहल पर शुरुआत हुई और फिर देश भर में विपक्षी कुनबा एकजुट हुआ। 2-3 बैठकें हुई, लेकिन नतीजा क्या निकला अभी तक कहीं कुछ दिख नहीं रहा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में INDIA गठबंधन के घटक दलों में कहीं कोई एकता और तालमेल नहीं नजर आ रहा है। जैसे बंबई की बैठक में संयोजक बनाए जाने के लिए कवायद उठी और नीतीश कुमार को किनारे कर दिया गया। नीतीश कुमार जब कि सारे दलों को एक साथ एक मंच पर लाने वाले नेता हैं और इन्होंने पहल की थी देश भर में घूम के। उसके बाद सारा क्रेडिट राहुल गांधी, खड़गे कांग्रेस, सोनिया कांग्रेस, इस सब के जिम्मे उनके माथे डाल दिया गया। अब वो अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें दिख तो यही रहा है कि तालमेल की कोई सूरत, कोई गुंजाइश INDIA के घटक दलों में नहीं है। नीतीश कुमार ने मध्य प्रदेश में 5 सीटों से अपने उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के लिए उतार दिए हैं। वो जाहिरा तौर पे वहां उतारे हैं जहां कांग्रेस का उम्मीदवार है। कोई और गठबंधन के दलों के साथ कोई तालमेल नहीं दिख रहा है वहां। और दूसरा उदाहरण मैं एक आपके सामने पेश करूंगा कि अभी जो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में यहाँ बाबू श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती आज मनाई जा रही है, उसमें कांग्रेस के नेता जुटे हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के नेता जुटे हैं, लेकिन उस नहीं दिख रहे हैं नीतीश कुमार। जनता दल यू के नेता हैं और INDIA के जाने माने नेता हैं, उनका कहीं कोई अता पता नहीं है। लालू प्रसाद यादव माननीय हैं और वो उसके उद्घाटनकर्ता, उसके मुख्य अतिथि है। कांग्रेस तो है, लालू यादव हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं है। ये कैसा तालमेल है, ये कैसा गठबंधन है, ये किस सूरत में भाजपा का मुकाबला कर पाएगा गठबंधन, ये सोचने का विषय है। दिख तो रहा है कि INDIA विपक्षी एकता का कुनबा है, गठबंधन है, लेकिन तालमेल नहीं दिख रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार में साफ दिखता है कि जैसे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में तालमेल हुआ करता था विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, आज की तारीख भी वही दिख रही है कि बस कांग्रेस और RJD के बीच तालमेल की गुंजाइश हो सकती है। एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर चलने की सूरत बनती हुई दिखती है, लेकिन बाकी दलों के बीच अपने अपने राग हैं, अपने अपने तराने हैं। ऐसे में अगर INDIA ये कहता है, INDIA के नेता कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा का मुकाबला करेंगे, तो ये संभवतः एक बड़ी बेईमानी वाली बात हो जाएगी और जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा ये दिख जाएगा। विचार करने का विषय है, कैसे विपक्षी एकता गठबंधन भाजपा का मुकाबला करेगा। दिख नहीं रहा है, लेकिन दावे प्रतिदावे बढ़ चढ़ करके किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ और भी परिस्थितियां ऐसी दिख रही हैं, जैसे कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है। कांग्रेस के अंदर अलग अलग गुट है। दिग्विजय सिंह का अलग गुट है, फिर पूर्व मुख्यमंत्री और कमलनाथ का अलग गुट है, सोनिया खड़गे का अलग अलग गुट है। आपस में खींचतान इतनी हो रही है, मारपीट तक की नौबत आ जा रही है। दिग्विजय सिंह और उनके बेटों ने अलग से टिकट बांट दी है। कमलनाथ के पास शिकायत हुई तो कमलनाथ ने कहा कि जाकर दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। अब ये केओस, ये मारपीट,
ये बवाल ऐसा कांग्रेस में जब दिख रहा है, कुनबों में बटी हुई कांग्रेस दिख रही है, तो वहां किस सूरत में वो सत्ता का विकल्प बनेगी, कहने के लिए तो कहा जा सकता है, लेकिन ये विचार का विषय है और जनता जरूर इसको देख रही होगी, फैसला खुद करेगी। ऐसे दूसरे प्रदेशों में और भी जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां यही परिस्थिति है। आईएनडीआईए के अंदर तो कम से कम एकता नहीं दिख रही है। विपक्षी दलों में बाकी कोई तालमेल कहीं नजर आए तो शायद अच्छी बात बने, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर किसी और विषय के साथ कल आपसे मिलेंगे।